सो वेलकम बैक गाइस, आगे वीडियो लेके। सो गाइस, सैमसंग की S26 सीरीज रिसेंटली लॉन्च हुई है और आज हमारे पास है इनका फ्लैगशिप मॉडल S26 अल्ट्रा। इस वीडियो में करेंगे इसकी डिटेल में बात, कैसा है ये फोन, क्या इसमें इंप्रूवमेंट है और क्या क्या चीज इसमें नहीं है। और सबसे पहली चीज मैंने नोटिस करी थी कि सैमसंग ने सिर्फ यहाँ पर कैमरा की परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं किया, बल्कि कंप्लीटली यहाँ पर एक न्यू डिस्प्ले टेक्नोलॉजी लेकर आई है, जिसे मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर डिजाइन की। तो यहाँ पर सैमसंग ने इस बार अल्ट्रा सीरीज का जो डिजाइन है थोड़ा सा रिफाइन कर दिया है और यहाँ पर यह कह सकता हूँ कि अभी तक का स्लिमेस्ट अल्ट्रा डिवाइस है। बैक साइड में आपको यहाँ पर कैमरा जो आइलैंड डिजाइन मिलेगा, जो बॉडी के साथ स्मूथली ब्लेंड हो रहा है, तो ये मुझे काफी सही लगा। इससे जो फोन की जो ओवरऑल लुक है वो काफी क्लीन और प्रीमियम लग रही है। इन हैंड फील भी यहाँ पर काफी अच्छी है। इवन तो यहाँ पर इस फोन में लार्ज डिस्प्ले दी गई है, पावरफुल इसमें हार्डवेयर दी गया है, लेकिन यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है, इन हैंड फील है, वो काफी अच्छी है। बाकी प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रंट पे यहाँ पर आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला आर्मर 2 और जो बैक पैनल की जो प्रोटेक्शन है वो है गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 और फ्रेम जो है वो आर्मर एल्यूमिनियम का है। तो मतलब फोन सिर्फ प्रीमियम ही नहीं है, यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी भी इस फोन की काफी अच्छी है। बाकी ये वाटर रेजिस्टेंट फोन भी है। नाउ अब बात करते हैं इस फोन की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, वो है इसकी डिस्प्ले। तो यहाँ पर Galaxy S26 Ultra में आपको 6.9 इंच की Quad HD Plus डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। ये जो डिस्प्ले सपोर्ट करती है 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। बाकी यहाँ पर आपको 10 बिट की कलर प्रोसेसिंग मिल रही है, AI पावर्ड प्रो स्केलर टेक्नोलॉजी के अंदर दी गई है और यहाँ पर आपको इंडस्ट्री बेस्ट एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी दी गई है, जिससे आउटडोर की विजिबिलिटी काफी इंप्रूव हो गई है। ओवरऑल जो डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है, चाहे आप वीडियोस देख रहे हो या फिर गेमिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, वहां पर जो डिस्प्ले की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। लेकिन जिसका मेन हाईलाइट है वो है इसकी प्राइवेसी डिस्प्ले। तो सैमसंग ने इस फोन में यहाँ पर प्राइवेसी डिस्प्ले इंट्रोड्यूस किया, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट फोन ऐसा है जिसके अंदर आपको प्राइवेसी डिस्प्ले मिल रही है। और कैसे ये काम करेगी प्राइवेसी डिस्प्ले, तो अगर हम यहाँ पर चेक करो कि आपको यहाँ पर कंटेंट बिल्कुल विजिबल है, बट यहाँ पर अगर मैं जाके प्राइवेसी डिस्प्ले को अगर ऑन कर दूं तो यहाँ पर अगर आप साइड से देखोगे तो ये ब्लैक हो गई है। सिर्फ फ्रंट से ही आप देख सकते हो, साइड से नहीं है, इन्हीं साइड से भी नहीं दिखेगी। तो ये इसने क्या किया है, पिक्सल इसने ब्लॉक कर दिए ताकि जो आपको जो एंगल है वो स्ट्रेट आप देख सके। तो अगर आप पब्लिक में ट्रैवल करते हो जहां पर आपको लगता है कि लोग काफी स्नीक पीक करते हैं आपके फोन में, तो वहां पर ही आप प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो प्राइवेसी डिस्प्ले है इसे आप फुल स्क्रीन पे ऑन कर सकते हो। यहाँ पर आप पर्टिकुलर ऐप को भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई नोटिफिकेशन अगर आपको आ रही है और अगर आप चाहते हो कि नोटिफिकेशन जो है वो ब्लॉक हो जाए, साइड से ना दिखे किसी को, तो वो भी आप कर सकते हो। इवन कॉल की नोटिफिकेशन होगी, नॉर्मल नोटिफिकेशन होगी, वो आप यहाँ जाके चूज कर सकते हो। तो ये काफी सी बात है। तो ये जो ऑप्शन है मुझे लगता है कि वन ऑफ द यूनिक एंड बेस्ट ऑप्शन मुझे इस फोन का लगा। बाकी नोटिफिकेशन हो गया, फिर कॉल नोटिफिकेशन हो गया, उसके अलावा यहाँ पर अगर आप पिन पैटर्न या फिर पासवर्ड यूज कर रहे हो पब्लिक प्लेसेस में, तो वहां पर भी इसे ये ब्लॉक कर देगा। तो ये अगेन मुझे काफी यूजफुल लगा। नाउ अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो S26 Ultra में आपको दिया गया है Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, जो कि 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस है। सैमसंग ने इस प्रोसेसर को गैलेक्सी डिवाइस के लिए कस्टमाइज किया है। तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको कुछ दिखेगी। तो यहाँ पर आपको 39% फास्टर एनपीयू परफॉर्मेंस मिलेगी, 24% जीपीयू इंप्रूवमेंट मिलेगी और 19% सीपीयू इंप्रूवमेंट मिलेगी। एंड बाकी हमने यहाँ पर AnTuTu का बेंचमार्क यहाँ पर रन किया था, जो स्कोर था वो 40 लाख के आसपास हमें मिला और ये है इसका Geekbench का स्कोर। तो रियल वर्ल्ड यूजेज में आपको फोन एक्सट्रीमली फास्ट फील होगा, एप्स यहाँ पर इंस्टेंटली ओपन हो जाएगी, मल्टीटास्किंग यहाँ पर काफी स्मूथ है। एंड अगर गेमिंग अगर करते हो, हेवी टास्क अगर आप इस फोन में करना चाहते हो, तो कोई भी ऐसा इशू नहीं होगा। एंड गेमिंग के लिए अगर यहाँ पर अगर आप BGMI इसमें यहाँ पर प्ले करते हो, तो वहां पर आपको अगर फुल हाई ग्राफिक सेटिंग तो आप प्ले कर सकते हो। एंड यहाँ पर कहीं भी आपको स्टटर नहीं दिखेगा, स्टेबल फ्रेम रेट दिखेंगे और स्मूथ गेम प्ले आपको दिखेगा। और बाकी गेमिंग से रिलेटेड यहाँ पर सैमसंग ने इसमें लार्जेस्ट वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम दिया है और साथ ही यहाँ पर जो न्यू थर्मल इंटरफेस मटेरियल यूज किया है, उससे जो हीट डेसिपेशन है वो काफी इंप्रूव है। तो लॉन्ग आवर्स अगर गेमिंग आवर्स आप करते हो तो कोई भी एसेट आपको हीट नहीं दिखेगी। ये 21% बेटर हीट डेसिपेट करता है प्रीवियस मॉडल से। ना अब बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी और चार्जिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पर सैमसंग ने यहाँ पर इसे थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है। तो S26 Ultra सपोर्ट करता है यहाँ पर सुपर फास्ट चार्जिंग 3.0। तो जो वायर्ड चार्जिंग आपको स्पीड मिलेगी वो मिलेगी 60 वॉट और जो वायरलेस चार्जिंग है वो 25 वॉट के आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो 30 मिनट्स के अंदर ये फोन 75% चार्ज हो सकता है, तो ये काफी अच्छी बात है। बाकी डेली यूजेज में जो बैटरी इजिली फुल डे चल जाती है हेवी यूजेज के बाद भी, चाहे आप गेमिंग कर रहे हो या फिर कैमरा यूज कर रहे हो या फिर AI टास्क यूज कर रहे हो, तो अगेन एक दिन का बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर मिल जाना चाहिए ना। अब बात करते हैं अगेन मेरे फेवरेट पार्ट की, वो है कैमरा। तो सैमसंग के जो अल्ट्रा सीरीज के कैमरा होते हैं वो हमेशा से काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं और यहाँ पर जो S26 Ultra में जो कैमरा है वो अगेन आपको एक अपग्रेडेड कैमरा मिल रहा है। तो इस वाले फोन में आपको मिलता है ब्राइटेस्ट कैमरा सिस्टम विद प्रो विजुअल इंजन। तो जो मेन कैमरा यहाँ पर वो है 200 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा विद f1.4 अपर्चर। तो ये जो प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में 47% मोर लाइट को कैप्चर करता है, जिससे जो फोटोज है वो ब्राइटर आ जाती है और डिटेल्स भी इसमें काफी अच्छी दिखती है। साथ ही यहाँ पर आपको दिया गया 50 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो कैमरा, जो कि आता है अपर्चर f2.9 के साथ, जो 37% ब्राइटर जूम शॉट्स यहाँ पर डिलीवर कर सकता है। साथ ही इसके अंदर आपको मिलता है नाइटोग्राफी वीडियो का ऑप्शन, जिससे आप लो लाइट में अच्छी वीडियो शूट कर सकते हो। और यहाँ पर जो नॉइज है वो काफी ज्यादा कम है, तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी डिटेल मिल रही है लो लाइट के अंदर भी। बाकी वीडियो के डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपको एक सुपर स्टेडी वीडियो बोर्ड मिल रहा है, जिसके अंदर आपको हॉरिजॉन्टल लॉक का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि हॉरिजॉन को परफेक्टली लेवल मेंटेन करके रखता है। तो अगर आप अपना फोन टेढ़ा बेढ़ा भी कर दो या फिर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट अगर आप क्लिक कर रहे हो और आपका अगर हैंड शेक हो रहा है, तो वहां पर भी जो वीडियो है वो काफी स्टेबल आती है। अगेन ऐसा लगता ही नहीं कि फोन यहाँ पर आपका मूवमेंट हुआ हो। बाकी इसके अंदर
यहाँ पर आपको AI पावर्ड 100x जूम मिलता है, जिससे आप अपना मून को कैप्चर कर सकते हो और जो दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी क्लियरली कैप्चर कर सकते हो। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि हमने एक प्लेन को भी यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश करी और वहाँ पर आप टेक्स्ट जो है वो इजीली पढ़ सकते हो, जो कि नेकेड आई से विजिबल नहीं था। बाकी कैमरा तो यहाँ पर इंप्रूव भी है, यहाँ पर कुछ AI फीचर्स भी सैमसंग ने यहाँ पर ऐड किए हैं, जैसे कि फोटो असिस्ट। यहाँ पर आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखकर इमेज को एडिट या फिर जनरेट कर सकते हो, तो ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। बाकी कैमरा के AI फीचर्स के साथ साथ यहाँ पर कुछ OS स्पेसिफिक AI फीचर्स भी इसमें है, जैसे कि इसके अंदर आपको नाउ नच का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि स्क्रीन पर जो कंटेंट है उसको अंडरस्टैंड करके फोन आपको हेल्पफुल सजेशन दे देता है, वो काफी सही है। बाकी वाला जो फीचर है वो काफी अच्छे से काम करता है व्हाट्सएप, गूगल मैसेजेस और इंस्टाग्राम के साथ। और साथ ही इसके अंदर आपको मिलता है नाउ ब्रीफ का ऑप्शन, जो कि आपके डेली शेड्यूल और कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे आपको हेल्पफुल इनसाइट और रिमाइंडर प्रोवाइड करता रहता है। नाउ अब आते हैं इसके सॉफ्टवेयर साइड पे। तो सॉफ्टवेयर साइड पे यहाँ पर ये रन करता है One UI 8.5 के साथ, जो कि Android 16 बेस्ड है। सैमसंग ने जो UI है और भी पर्सनलाइज किया ताकि जो फोन है आपकी यूज के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये अडैप्ट कर सके। सिक्योरिटी के लिए सैमसंग ने इसमें यूज किया है Knox मैट्रिक्स एंड Knox Vault, जो कि पर्सनल डेटा को एनक्रिप्ट करके सिक्योर रखता है। बाकी इसके अंदर सैमसंग का जो पर्सनल डेटा इंजन है वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को डिवाइस पर ही रखता है, जिससे प्राइवेसी और भी सिक्योर हो जाती है। और यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि जो AI प्रोसेसिंग हो वो डिवाइस पर हो या फिर क्लाउड पर। सो ओवरऑल सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा एक पावरफुल फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जो कि जेन्युइनली इंटरेस्टिंग फीचर लेकर आता है। यहाँ पर आपको वर्ल्ड की फर्स्ट प्राइवेसी डिस्प्ले मिल रही है, पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिल रहा है, इंप्रूव 200 मेगापिक्सल कैमरा सिस्टम आपको मिल रहा है। बाकी फास्ट चार्जिंग स्पीड यहाँ पर आपको मिल रही है 60 वॉट की, और अगेन बहुत सारे AI फीचर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। और जिसका लॉन्च ऑफर था प्री ऑर्डर करने पे 512 GB का जो वेरिएंट था आपको 256 GB की प्राइस में मिल रहा था, और उसका जो प्राइस है वो है 1,39,999, जो कि डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव डील है। बाकी जो भी बेस्ट बाय लिंक होंगे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं S26 अल्ट्रा का कोई कैमरा कंपैरिजन लेके आऊं या फिर BGMI की फुल टेस्टिंग करें या फिर बैटरी टेस्ट करें, तो मुझे कमेंट बताना। बाकी कैसा लगा आपको फोन ये भी मुझे कमेंट बताना। वीडियो चलेगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।